दृष्टि 2024 टूथ के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधायक आदरणीय गणेश जी गोगरा साहब, प्रीति जी सत्तावत मैडम, राजस्थान के प्रभारी मोहम्मद सईद जी, प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया जी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष यूएसपी सूरज जी, सुरेंद्र मूर जी, सतवीर चौधरी जी, उदयपुर जिला अध्यक्ष जी और राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे जिलाध्यक्ष गण, पदाधिकारी गण, प्रदेश पदाधिकारी गण, सबसे पहले तो मैं झीलों की नगरी उदयपुर में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का मौका दिया। मेरी जो बात है, चूँकि मैं एक कलेक्टर कमिश्नर भी रहा हूँ और एक राजनेता भी हूँ, तो मुझे बताया गया था कि मार्गदर्शक स्वरूप कुछ बातें बताएं, मार्गदर्शन के स्वरूप। तो मैं सैद्धांतिक बात नहीं करके मैं अपनी जो लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, जो मैं समझता हूँ कि इनडायरेक्टली आपको भी मोटिवेट करेगी, वही मैं आपको बताऊंगा। मेरा मूल गांव पाली डिस्ट्रिक्ट में मारवाड़ जंक्शन से मैं आता हूँ। बहुत पहले, जब लगभग 50 साल पुरानी बात है, जब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा हुआ करता था, उस समय में मेरी उम्र लगभग 10 वर्ष की होगी। मैंने एक बार अपनी मदर से पूछा कि माँ, हम लोग कांग्रेस को वोट क्यों देते हैं? तो मेरी मदर ने कहा, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमें रोटी, कपड़ा, नौकरी और सम्मान की जिंदगी दी। कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। वो जाति आधारित राजनीति नहीं करती है और न ही धर्म के आधार पर राजनीति करती है। तो मैं उस समय से ही, मेरा परिवार कांग्रेस से था और मैं कांग्रेस की से जुड़ा, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग सिटीज में मेरी एजुकेशन रही। लेकिन उस समय से ही मैं 10 वर्ष से ही कांग्रेस के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया। बाद में सरकारी सेवाओं में मेरी नियुक्ति हुई। नियुक्ति के दौरान भी मैंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और विशेषतया जब भैरू सिंह जी शेखावत उपराष्ट्रपति बने और बाली विधानसभा की सीट खाली हुई, लगभग 25 वर्ष पूर्व की ये बात है, तो मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भरतपुर हुआ करता था। तो पार्टी में अशोक गहलोत जी ने मुझे याद किया। उस समय बाई इलेक्शन में हमने काम किया काफ़ी, और उसके बाद मैं अशोक गहलोत जी के साथ रहकर निरंतर हम पार्टी के लिए काम करते रहे। 5 वर्ष जब बीजेपी, हमारे यहाँ 5 वर्ष के अंतराल पर पार्टियां चेंज होती है, तो जब भी बीजेपी आती, कोई तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और पिछली बार जब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी, तो उन्होंने बहुत कोशिश की अरेस्ट करने की, लेकिन हम कहीं कागजों में कमजोर नहीं थे, गलत काम नहीं करते थे। और अशोक गहलोत जी का वरद स्तंभ पर लगभग 25 साल से उनका, जब बाई इलेक्शन के बाद में मैं उनके साथ जुड़ा, तो हमेशा सपोर्ट रहता है। तो यूथ के जो हमारे साथी हैं, हम चूंकि जब विपक्ष में रहते हैं, संघर्ष करते हैं, बहुत बार मुकदमे भी हो जाते हैं, बहुत बार लाठीचार्ज भी हो जाते हैं, कई तरह की घटनाएं हो जाती है, तो उस समय जरूरी होता है कि सारी कांग्रेस एक साथ खड़ी रहे। हमारे उदयपुर के साथियों ने अभी जब बीजेपी के प्रभारी, प्रदेश प्रभारी उदयपुर आए थे, उस समय काले झंडे दिखाए थे, हमारे यूथ के लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही, मजबूती के साथ खड़ी रही। ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम विपक्ष में हैं, तो उस समय हम इस चीज़ को देखें। बाद में जब मैं कलेक्टर उदयपुर रहा, कमिश्नर उदयपुर रहा, उसके बाद जब मैं मुझे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि ये कलेक्टर नहीं, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। उस समय भी जब मैं कलेक्टर था,
तो मैं उस समय भी उनको बोलता था कि भाई मैं, आप भले मुझे कांग्रेस का कार्यकर्ता कहो, लेकिन जो हमारी कांग्रेस पार्टी की और अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजनाएं, और उनको एक्टिव तौर पर हम धरातल पर अगर मैं उतारने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसमें भी आप अगर कांग्रेस कार्यकर्ता बोलते हो तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता बोले तो कलेक्टर नहीं, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता ही हूँ। बाद में जब सरकार चेंज हुई तो उसके बाद उन्होंने मुझे अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर में कर दिया कि इसको एपीओ कर दो। पहली लिस्ट में मेरे को एपीओ कर दिया, और उसके बाद में मैंने अपना इस्तीफा राज्य सरकार को दिया। मेरा इस्तीफा उन्होंने मंजूर नहीं किया 3 महीने। मेरे सामने जो बीजेपी की प्रत्याशी था उसका इस्तीफा तो 2 दिन में मंजूर कर दिया, लेकिन मेरा इस्तीफा उन्होंने 3 महीने मंजूर नहीं किया ताकि मैं काम नहीं कर सकूं। तो खैर बाद में इस्तीफा भी मंजूर हुआ। लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा, इस्तीफे से पहले मुझे अशोक गहलोत जी ने बोला था कि ताराचंद, तू कलेक्टर की नौकरी तो छोड़ रहा, आईएएस की नौकरी, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी तुझे टिकट नहीं देगी तो क्या करेगा। तो मैंने कहा सर, कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं जो कांग्रेस का जो भी हमारा लोकसभा का प्रत्याशी खड़ा होगा, हम उसके लिए काम करूंगा, मैं उसके लिए काम करूंगा। खैर सरकार के इस 25 साल के दौर में कई बार पार्टी को जरूरत पड़ी, लेकिन जब पार्टी पर संकट था उस समय भी, मैं जब डायरेक्टर एग्रीकल्चर था उस समय भी हमने 2 बीजेपी के जो एमएलए थे उनका रिजाइन लाकर हमने सुपुर्द कर दिया था जब सरकार बचाने की बारी आ रही थी उस समय। तो मेरा ये कहना है कि जुनून से काम करने की ज़रूरत है। हमने पूरे कैरियर में कभी सरकारी नौकरी और उसकी चिंता नहीं की कि क्या करेंगे। वो जज्बा और हौसला ज़रूरी रहता है, और युवाओं से ये उम्मीद की जाती है कि उनमें हौसला ज़्यादा रहता है। अब हम जब पार्टी के कार्यक्रम में, जब मैं इस लोकसभा के बाद में सक्रिय राजनीति में आया, तो मैं कई मीटिंगें लोकसभा के दौरान भी और लोकसभा के बाद अभी सलम्बर बाई इलेक्शन के दौरान भी अटेंड की। मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारी बैठकों में युवाओं की भागीदारी बहुत कम है। जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, 40 एंड 40 अबो के लोग ज़्यादा रहते हैं, हमारे कम रहते हैं। और आपको पता है कि युवा का जो जोश होता है, आज बांग्लादेश में युवाओं ने सत्ता चेंज कर दी, और युवा अगर किसी पार्टी के साथ लगते हैं तो उसका पार्टी का मजबूती कुछ और ही होती है। और विशेष रूप से जब हमारा उदयपुर संभाग, आज जो भारतीय आदिवासी पार्टी, हमारा एमएलए, इवन मैं खुद भी भारतीय आदिवासी पार्टी के खड़ा होने से लोकसभा में, हालांकि हमने 5 लाख के अंतर को 2 लाख पर जरूर लाए, लेकिन उसको बा पार्टी की वजह से हमारे वोट कांग्रेस को नहीं मिल पाए। हमारे कम से कम इस संभाग के 10 एमएलए हैं ऐसे जो 5000 के मार्जिन से आ रहे हैं, वजह बा पार्टी की वजह से। और बा पार्टी का बैकबोन है युवा। अभी कुछ साथी कह रहे थे, हमारे पुनिया साहब भी कह रहे थे कि उदयपुर संभाग में बा पार्टी की का मुकाबला करने के लिए युवाओं के संगठन को, युवाओं की सक्रियता को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो मैं इससे पहले भी मैं अशोक गहलोत साहब को, इवन डोटासरा साहब को और अभी दिल्ली जी को भी मैंने कहा था कि युवाओं की भागीदारी यूँ तो पूरे प्रदेश में जरूरी है कांग्रेस को मजबूती देने के लिए। उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। आज बाकी चीज़ें तो आप प्रशासन के साथ कर ही रहे हैं, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण है कि युवा कैसे आगे बढ़े। कई बार हम देखते हैं कि जब पार्टी सत्ता में आती है तो युवाओं को सत्ता में वो भागीदारी दी नहीं जाती है। कई बार कार्यकर्ताओं के काम होते हैं तो उस समय इतनी वेटेज नहीं दी जाती है। संगठन में भी जब नियुक्तियां होती है तो उस समय भी युवाओं की भागीदारी उतनी होती नहीं है। साथ साथ जब एमएलए एमपी के टिकट मिलते हैं तो उसमें भी वो परसेंटेज रहता नहीं है, तो मंथन करना होगा। बाकी तो ये भारतीय आदिवासी पार्टी जो मैं बता रहा हूँ, वो आगे ज़्यादा पंचायतों के इलेक्शन है और ये पार्टियां ऐसी ज़्यादा लंबी चलती नहीं है। आपने असम गण परिषद का देखा होगा, वो भी छात्र नेताओं की पार्टी थी, बहुत लंबा वजूद नहीं है। फिर भी हमें युवाओं पर फोकस करना है। पहले एक वक्ता ने युवाओं और महिलाओं का बताया, बिल्कुल सही बताया।
अभी हम लोग ये ना सोचें कि राजस्थान में तो 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, ये ट्रेंड चल रहा है और इसमें हम मतलब सुस्त हो जाएंगे। आगे हमें 4 साल का समय आंदोलन करना पड़ेगा और आंदोलन की राजनीति ही सक्सेस होती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, अभी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में गोकुंदा क्षेत्र में तेंदुआ लेपर्ड से 9 लोगों की मौत हुई। तेंदुए को पकड़ नहीं पा रहा था वन विभाग। हमारी पार्टी ने आंदोलन किया, लगभग 5000 लोगों के साथ में कलेक्ट्रेट के सामने हमने एजिटेशन किया। वो तेंदुआ 3 दिन में पकड़ में आ गया, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों की और मौत होती। और आपने अभी जो हमारी दिल्ली से आई हैं, अंडमान निकोबार से हमारी जो पार्टी वर्कर आई हैं, उन्होंने बताया कि राजस्थान धरना प्रदर्शन उनकी जो ऐप है टेक्निकल जो बता रहे हैं कि उसमें राजस्थान सबसे आगे है। ये अच्छी बात है, फिर भी हमें उसको और बढ़ाना है। आने वाले दिनों में पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव है। आप सब जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं और नगरीय निकाय, इसकी मैं भी इस डिपार्टमेंट में 3 साल डायरेक्टर रहा DLB, तो मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि नगरीय निकाय, पहली बात तो क्योंकि कांग्रेस सबसे कमज़ोर रहती है शहरों में। जब कभी हम उदयपुर की बात करें, जब उदयपुर सिटी में एंट्री करते हैं तो हमारा वोटिंग का जो रेशियो है वो 70-30 हो जाता है, और जब हम गाँवों में जाते हैं तो वो हमारे 70% हमारी तरफ होता है, 30% बीजेपी और दूसरी पार्टी की तरफ होता है। तो आने वाले नगरीय निकाय और पंचायती राज जो बैकबोन है, राजनीति की जो बैकबोन है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। उसमें बहुत ज़्यादा अभी से सक्रियता बढ़ाने की बात है, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि पहली जो हमारी परीक्षा है वो आने वाले ये चुनाव है, इसमें कैसे हम मतलब युवा शक्ति हमारे काम कर सकती है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर भी आज मंथन करेंगे। और भविष्य में और कैसे मजबूत किया जा सकता है उस पर भी मंथन करेंगे। मैं समझता हूं कि आपने उदयपुर को सौभाग्य दिया मेजबानी का, प्रदेश कार्यकारिणी का, वो हमारे लिए हर्ष की बात है। और आने वाले दिनों में भी जब कभी उदयपुर को आपको कोई दायित्व देंगे तो निश्चित रूप से हम सर स्वीकार करेंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जो आज जो परिचर्चा होगी वो हमारे लिए बहुत सार्थक होगी। जय हिंद।